नमस्कार किसान साथियों हम बात करेंगे गेहूं की एक नंबर वन टॉप वैरायटी के बारे में जो आपको 2024 और 25 के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली ये वैरायटी है। किसान साथियों यदि आप समय पे रह के किसान साथियों सब समय का खेल होता है। यदि समय पे रह के कौन सी भी फसल हो जो समय पे रह के बुआई हो जाती है उसकी पैदावार सबसे अधिक पैदावार निकलती है। क्योंकि किसान भाई साथियों यदि आप अगेती बुआई करेंगे तो आपको और भी बेहतरीन पैदावार रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि किसान साथियों जितना अधिक अच्छा रिजल्ट रहेगा हर वैरायटी का तो अगली बार भी उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। किसान साथियों पिछले वर्ष यानी कि सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली ये वैरायटी है। ये डॉक्टर तिलक गोस्वामी द्वारा रिलीज हुई गई वैरायटी है। 2019 में डॉक्टर तिलक सिंह ने उनके द्वारा रिलीज की गई थी ये वैरायटी। ये साथ यानी कि कुछ किसानों के साथ मिलकर करनाल में इसकी रिलीज किया गया था, यानी करनाल हरियाणा में इसको रिलीज किया गया था। किसान साथियों जिसके बाद इस किस्म को ट्रायल के लिए उत्तर भारत के बुलंदखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल कुछ राज्यों में इसकी बुआई यानी कि ट्रायल के लिए दिया गया था, इसकी बुआई की गई। तो कुछ किसानों साथियों जब पैदावार निकली तो कुछ साथियों की इतनी मनपसंद वैरायटी हो गई है कि इसकी पैदावार सबसे अच्छी पैदावार निकली। तो कुछ किसान साथियों की इतनी मनपसंद वैरायटी बन गई है कि ये हर साल इसी वैरायटी की बुआई करते हैं। किसान साथियों बात करते हैं ये ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कुछ किसानों की इतनी मनपसंद वैरायटी हो चुकी है। ये किसान साथियों ये वैरायटी को हम शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं इस वैरायटी का नाम क्या है। क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है कि बहुत से किसान साथी देख नहीं पाते कि अंत में जाके बहुत से यूट्यूबर अंत में जाके वैरायटी का नाम बता पाते हैं, लेकिन बहुत से किसान साथी अंत तक नहीं देख पाते। तो किसान साथियों आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम वीडियो को सबसे पहले वैरायटी का नाम बताते हैं। किसान साथियों हम वीडियो को चाहे छोटी हो या बड़ी हो सबसे पहले हम नाम बताते हैं, क्योंकि बहुत से किसान साथी अंत तक नहीं देख पाएंगे। तो अंत तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि किसी कारणवश वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो किसान साथियों यदि आपको अच्छी जानकारी देखनी है तो वीडियो को अंत तक तो आपको देखनी पड़ेगी। चलते हैं किसान साथियों इसका नाम क्या है। किसान साथियों हम बात कर रहे हैं 888 गेहूँ की एक बहुत अच्छी बेहतरीन वैरायटी के बारे में। 888 एक ऐसी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम है। ये उपज क्षमता इतनी अधिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। किसान साथियों इसकी सिंचाई, खाद, उर्वरक कितने दिन में पक्का तैयार हो जाती है, कितने बीज की मात्रा गिरती है, सब बताएंगे आपको। कौन से रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है। बात करते हैं किसान साथियों सबसे पहले इसके रोग प्रतिरोध की क्षमता की बात करते हैं। यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता है यह एक वैरायटी दूसरी किस्मों के मुकाबले रोगों के लड़ने की सक्षम है। इस किस्म की सबसे खासियत बात यह है कि किस्म 888 वैरायटी पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट, ब्लाइट रोग इनके सबके प्रति सहनशील वैरायटी है। जैसे बीमारी लगने की संभावना बहुत कम होती है, साथ ही साथ इसमें कई तरह की बीमारी लगने की खतरा नहीं रहता, क्योंकि इसमें सब बीमारियों के प्रति मुक्त होने वाली वैरायटी है। इसी वजह से ये उत्तर भारत के कई किसानों द्वारा वैरायटी काफ़ी मनपसंद हो चुकी है। बात करते हैं इसकी कुछ खासियत की बात करते हैं, इसके पौधे की लंबाई की बात करते हैं कि पौधे की हाइट कितनी होती है। इस वैरायटी की पौधे की लंबाई तो होती है 100 से लेकर 101 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई होती है और इस पौधे की तना काफ़ी मोटा तना होता है। इस वैरायटी में बालियाँ काफ़ी बड़ी बालियाँ निकलती हैं। एक बाली में लगभग 25 से 26 मक्खियाँ आती हैं। किसान साथियों आप मक्खियाँ सोच रहे होंगे क्या चीज़ होती हैं, तो इसमें 25 से 26 मक्खियाँ रहती हैं, जिसमें एक मक्खी में 3 से 4 दाने निकलते हैं। यानी कि एक बाल की बात करते हैं, एक बालिया में कितने दाने होते हैं, तो एक बाली में 110 से लेकर 130 दाने आसानी से निकलते हैं। 110 से लेकर 130 दाने आसानी से निकलते हैं। काफ़ी मोटी और लंबी बाल होती है किसान साथियों। जितनी मोटी और लंबी बाल होगी इसमें वजनदार दाना रहता है, चमकीला दाना रहता है, काफ़ी शानदार बालियाँ निकलती है। इसमें लॉजिंग या समस्या भी नहीं रहती। इस किसान साथियों 888 वैरायटी काफ़ी अच्छी बेहतरीन वैरायटी है। इसके भी यानी बात करते हैं गर्मी के प्रति सहनशील वैरायटी। किसान साथियों जब मार्च अप्रैल में जब गर्मी पड़ती है, जब पकने का समय आता है, उस टाइम कुछ अधिक गर्मी
पड़ने लगती है। किसी गर्मी के कारण पैदावार घटने लगती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे जब गेहूँ की फसल आती है, पकने को होती है, तो उसमें गर्मी का सहन करने की क्षमता बहुत सी किस्मों में नहीं हो पाती है, उसकी पैदावार घटने लगती है। तो इस वैरायटी में जितनी जितनी गर्मी पड़ती है उसमें गर्मी का कोई असर नहीं हो पाता। बात करते हैं किसान साथियों की इसकी खेती यानी कि कब इसकी बुआई करनी चाहिए, इसकी बिजाई कब करनी चाहिए। तो आपको इस वैरायटी को किसान साथियों पूरे नवंबर से लेकर दिसंबर तक आप इसकी सफलतापूर्वक बुआई कर सकते हैं। यानी कि 1 नवंबर से लेकर आप 25 दिसंबर तक सफलतापूर्वक बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों बात करते हैं इसकी कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों बीज की आवश्यकता, यदि आप अगेती बुआई बोते हैं यानी अगेती बुआई करते हैं तो आपको 45 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज गेर सकते हैं। यदि आप नवंबर में बुआई करते हैं तो आप पूरे नवंबर में इसकी बुआई करते हैं तो 45 से 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ गेर सकते हैं। यदि आप लेट बुआई करते हैं, दिसंबर के महीने में बुआई करते हैं, तो आज क्योंकि पिछेती हो जाती है तो फसल, तो आपको 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज गेरना पड़ता है। किसान साथियों बात करते हैं इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो किसान साथियों बहुत कम पानी में पकने वाली वैरायटी है। इसमें कम से कम 3 पानी की आवश्यक देने पड़ते हैं, 3 पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा वैरायटी में यदि 3 पानी में पकने की संभावना नहीं होती है, कभी कभी हो जाता है किसान साथियों, तो आप 4 पानी लगा सकते हैं। किसान साथियों बात करते हैं वैरायटी की, किसान साथियों बात करते हैं उपज क्षमता यानी उत्पादन कितना निकलता है। तो इस वैरायटी का उत्पादन किसान साथियों यदि एकड़ की बात करते हैं तो आप 30 से लेकर 32 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिलता है। 1 एकड़ में 30 से 32 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिलता है। किसान साथियों बात करते हैं यदि हेक्टेयर की बात करें तो इसमें 70 से लेकर 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखने को मिलता है। यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आप 82 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिलता है। यदि किसान साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसान साथियों बात करते हैं कि बुआई करते समय कौन कौन से खाद गिरने चाहिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखी,